तो साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र यादव। साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे और संभावित प्रश्न को भी करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना। तो आप लोग हमारे साथ बने रहेगा, लास्ट तक आप लोग वीडियो देखिएगा। ठीक है। यदि आप लोगों ने वीडियो क्लिक किया है तो कुछ सीखने के लिए ही किया है, ठीक है, कुछ पढ़ने के लिए किया है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। जो है अवश्य जो है आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, तो यदि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को रोकिएगा और सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। ठीक है ना। और फिर जो हम बता रहे हैं तरीका, उस तरीका को आप अपनाइएगा। आपकी कैलकुलेशन, आपका टाइम वाचिंग जो है, ठीक है ना, जो आप सवाल करते हैं सॉल्व, उसमें जो टाइम लगता है उसको मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं। x का मान क्या होगा कि एक 7 अंकीय संख्या है 918766x2। ठीक है ना। ये संख्या 72 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। ठीक है ना। ऑप्शन दे रखे हैं 7, 3, 2 और 6। ठीक है। देखिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये संख्या लिखी हुई है और ये संख्या कह रहा है कि 72 से पूरी की पूरी विभाजित है, तो x का मान क्या होगा। अब देखिएगा, इस संख्या को 72 से भाग देना थोड़ा यहाँ पर मुश्किल है। बोलो भैया, है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है ना। आप भाग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम को मैनेज करने के लिए क्या करिएगा, 72 के फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, यानी कि 72 को 2 भागों में तोड़ लीजिएगा। 8 गुणा 9 में, 8 में मात्र होता है, ठीक है, 8 गुणा 9 में तोड़ दीजिएगा। अब देखिएगा, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से विभाजित हैं तो संख्या पूरी पूरी जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि संख्या का सम ऑफ डिजिट जो है यदि 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है ना। और जो संख्या 8 और 9 से विभाजित है, 8 और 9 दोनों से, 8 और 9 दोनों से विभाजित है, वो संख्या 72 से भी विभाजित होगी। ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट को। चलिए अब देखिएगा, x का मान हम यहाँ पर पहला ऑप्शन रखे देखते हैं। अगर हम यहाँ पर x का मान 7 रखते हैं तो देखते हैं 8 सत्ते 8 अट्ठे 64, 3 बचेगा, 8 चौक 32। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 8 से तो ये विभाजित है, लास्ट के 3 8 से तो विभाजित है, क्या ये 9 से भी विभाजित है? 9 से हमें देखना रहेगा। और 9 से विभाजित करने का हमने आप लोगों को बहुत अच्छा रूल बताया था कि जहां जहां आपको 9 दिखाई दे रहा हो, यानी सम ऑफ डिजिट कर लीजिएगा, जहां नहीं दिखा रहा वहां कर लो आप। ठीक है। जैसे यहाँ पर 9 दिखाई दे रहा, हटा दीजिएगा। 8 एक 9 है, इसको हटा दीजिएगा। 7 और 2 9 है, इसको हटा दीजिएगा। अब देखिए 6 और 7 कितना होता है? 13 होता है, और 13 को फिर ऐड कर दीजिएगा तो 3 एक कितना 4 होता है, जो कि जो कि 9 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर x का मान 7 नहीं हो सकता है, x का मान 7 नहीं हो सकता। अब हम ऑप्शन नंबर बी रख के देखते हैं। 3 रख के यदि हम देखें तो 8 सत्ते 56, ठीक है ना, 8 सत्ते 56, 4 3 7 हो गया यहाँ पर। ठीक है। 72, 8 में 72, 3 रखे भी 8 से विभाजित हो रहे हैं, लास्ट के 3 डिजिट क्या 9 से विभाजित हो रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर, ये तो इधर तो कैंसिल हो ही गया था, 6 और 3 9, और 6 3 9 हो गया, और 9 से 9 डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये है कि x का जो मान निकल के आएगा वो 3 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है ना। ये हमने समझाया इसलिए टाइम लगा। ठीक है ना। अगर आप इस सवाल को करोगे तो विद इन सेकेंड में, मतलब मैक्सिमम जो है 5 सेकेंड में क्लिक कर सकते हो आप आंसर को। ठीक है ना, 5 सेकेंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया सब लोगों के कैसे इस सवाल को किया हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। x का मान क्या होगा। अभी बहुत सारे सवाल लेने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना, सबके सब समझ आएंगे आप लोगों के। x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या, एक 7 अंकों की संख्या है 5656 x52। ठीक है ना। ये नंबर 72 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है भैया? 72 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, 5, 3, 7 और 8, ये ऑप्शन दे रखे हैं।
ठीक है ना। अब 72 से डिविजिबिलिटी का रूल मतलब क्या है, 72 से तो हम डिवाइड नहीं कर सकते इतने बड़े नंबर को, तो 72 का फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, यानी कि 7 गुणा 8 सॉरी 8 गुणा 9, 8 गुणा 9 कर लीजिएगा आप लोग, 8 गुणा 9, ठीक है ना, 8 गुणा 9, 8 में 72 होता है, ठीक है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पर देखने रहेंगे। देखिएगा यदि हम यहाँ पर ऑप्शन फिर कर लीजिएगा अगर करना चाहते हैं आप जो है। चलिए यहाँ पर अगर हम एक सेकेंड रुक जाओ, देखिएगा अगर यहाँ पर हम 7 रखते हैं ना, ठीक है ना, डायरेक्ट ऑप्शन भी ऐसा रखो जो यहाँ पर एकदम फिक्स बैठे, ठीक है ना। अगर हम 7 रखते हैं तो 75 हो जाएगा, ठीक है ना, और 8 में होता 72, 8 में होता 72 और 72 है यहाँ पर 75 है, तो बच कितना गया, 3 बच गया, 3 बच गया यानी 32 हो गया, और 8 चौको कितना होता है 32 होता है, ठीक है ना, 8 चौको 32, यानी x का जो मान निकल के आएगा यहाँ पर कितना निकल के आएगा 7। अब 7 तो हमने रख लिया, अब यहाँ पर ये देख रहे हैं अगर x का मान हमने यहाँ पर 7 रख दिया है तो क्या 9 से भी ये नंबर डिविजिबल होता है, क्या ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है, तो ये हमें देखना रहेगा, ठीक है ना। देखिएगा तो ये कैसे हम चेक करें, तो इस तरीके से चेक कर लीजिएगा, ये 6 यहाँ पर 5 और 2 7, 7 नहीं ये तो बात की बात है, यहाँ समझो 6 5 11, 11 और 11 कितना हो गया 22, 22 और 5 27, 27 और 2 कितना हो गया 27 और 2 29, ठीक है ना, 29 और 7 हो गया 36, ठीक है, 36 को फिर आपस में ऐड कर दीजिएगा, 6 3 9, ठीक है, 6 3 9, 9 फिर 9 डिविजिबल होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये x का जो मान निकल के आएगा वो 7 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप ऐसे कर लीजिएगा, अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते हैं, ऐसे जैसे 8 से आप नहीं चेक करना चाहते, फिर 9 से चेक करना चाहते हैं, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, चलिए यहाँ पर 7 को हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 7 को आप हटा दीजिएगा, नहीं 7 को रखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, एक्स बना रखने दीजिएगा। 8 से आप 8 से भाग भी नहीं देना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, 9 से तो आप भाग देना चाहते हैं, ठीक है, 9 से आपको आसान लगता है, 9 से दे दीजिएगा भाग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिएगा 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये बताता है कि संख्या का सम ऑफ डिजिट, संख्या का सम ऑफ डिजिट यदि 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, यही तो कहता है भैया ना। अच्छा तो 5 6 11 और 5 6 11, 11 11 22, 22 और 5 कितना होता है 27, 27 2 कितना होता है 29, और 29 को आपस में फिर जोड़ दीजिएगा, 29 को आपस में फिर जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 29 को जब आपस में जोड़ेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा, और 11 को फिर आपस में जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, और ये कितना है x, यानी कि 2 + x डिवाइडेड बाई 9, ठीक है ना। अच्छा अब आप हमें एक बात बताओ, x का मान यहाँ पर क्या रखें जो 9 से विभाजित हो जाए, तो आप 7 ही तो रखोगे, 7 2 9, 9 हो जाएगा, और 9 से 9 विभाजित होता है, ठीक है ना, 7 यहाँ पर रख के देख लीजिएगा। अब 8 से विभाजित कर दीजिएगा, 8 में 72, 3 4 8 32, ये और ज्यादा सिंपल है, ठीक है ना, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। समझ गए ना भाई, समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन करना भी जरूरी है, और जो चीजें हम यहाँ पर बता रहे हैं वो भी समझना आपको जरूरी है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा इन चीजों को, और जो चीज ना समझ में आए वो आप लोग कमेंट करके हमें बता देना, दोबारा हम आप लोगों को समझा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, x का न्यूनतम मान क्या होगा कि 517 x 324, ये संख्या 12 से डिविजिबल है, ठीक है ना, 12 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, ठीक है ना, x का मान आपको बताना है क्या होगा, x का मान क्या होगा। जल्दी से आप सभी लोग सॉल्व करके एक बार बताइएगा, सभी लोग सॉल्व करें इस सवाल को, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करें। चलिए देखिएगा भाई, समझिएगा, 12 से भाग देना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है ना, तो 12 के फैक्टर कर लो आप, 3 गुणा 4, इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट तो 4 से विभाजित है, यानी कि 4 से संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम ये कहता है कि संख्या का सम ऑफ डिजिट यदि 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, सम कर लीजिएगा, तो 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 4 कितना 22, ठीक है, 22 + x डिवाइडेड बाई 3, 22 + x डिवाइडेड बाई 3। अब x का मान यहाँ पर क्या रखें, 1 रखें 23 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 रखें 23 हो जाएगा। अब यहाँ तो 23 3 से विभाजित नहीं होता है,
तो x का मान यहाँ पर यदि हम 2 रखें तो ये 24 हो जाएगा, और 24 जो है 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है ना, 3 से होता है डिविजिबल। तो इसका मतलब जो x का यहाँ पर मान निकल के आएगा वो 3 निकल के आएगा, सॉरी 3 नहीं 2 निकल के आएगा, ठीक है ना। x का मान क्या आएगा भैया निकल के 2। ये चीज जो हम समझाना चाहते हैं, ये वाली चीज, ये समझ में आ रही है आप लोगों को। आप लोग हमें एक बात बताओ, जो संख्या 3 और 4 से विभाजित होगी, क्या वो संख्या 12 से नहीं विभाजित होगी? बिल्कुल विभाजित होगी। जैसे हम लोगों ने 72 वाले में सीखा था, वैसे यहाँ पर क्यों 12 से विभाग देना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है ना, टाइम लगे। आपको मेन चीज यहाँ पर फोकस करना है, आपको ज्यादा यहाँ पर अक्लमंदी नहीं दिखानी है, ठीक है ना, ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी है। होशियारी ये थोड़ा स्मार्ट बनना है। स्मार्ट कैसे बनना है? आप 12 से भी भाग दे सकते हैं, हम ये नहीं कहते आप नहीं दे सकते, 12 से भी आप भाग दे सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और आपका जो प्रतिद्वंदी है ना, वो इस तरीके से भाग देता है। तो आप देख लीजिए 12 का भाग एक बार देखे देखिएगा, एक बार 3 4 से भाग देके देखिएगा, आपको टाइम पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो जो आपका प्रतिद्वंदी है वो इस तरीके से भाग दे रहा है, आप इस तरीके से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। और आपको 1 मिनट का टाइम लग रहा है, उसको 30 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो 30 सेकंड की बचत, तो 30 सेकंड में कंपटीशन हुई कि नहीं हुई, बोलो अच्छा। तो ये चीज सब देखने ही रहती है, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। यदि 10 अंकीय संख्या, एक कोई 10 अंकीय संख्या है 5432/1749x, ठीक है ना, ये संख्या 72 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है 5x - 4y का मान कितना होगा, ठीक है ना, ये बताना है। 5x - 4y का मान बताना है क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझते हैं, 72 से तो हम नहीं विभाजित कर सकते हैं इतने बड़े नंबर को, तो 72 का फैक्टर कर लो 8 × 9, ठीक है ना, 8 × 9। अब देखिएगा, अब समझिएगा, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर 8 × 32, 8 × 5 = 48, ठीक है ना, 8 × 48, और यहाँ पर एक रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना, एक रिमाइंडर बचेगा। अब आप में एक बात बताओ, x का यहाँ पर मिनिमम मान क्या होगा, 6 होगा कि 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो x का मान हमने यहाँ पर मान लिया है 6, x का मान यहाँ पर हमने क्या मान लिया है 6, ठीक है ना। अब देखिएगा 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि संख्या का सम ऑफ डिजिट यदि 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है भैया आप लोगों के, ठीक है। तो देखिएगा जहां जहां 9 दिखाई दे रहा है वहां कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 5 और 4 9 हटा दीजिएगा, ठीक है। 7 और 2 9, इसको हटा दीजिएगा, 9 को हटा दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा अब क्या बचा यहाँ पर, अब यहाँ पर ये बचा है 3 और 1 4, 4 और 4 8, ठीक है ना, 8 बचा, ये 1 सेकेंड, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, 3 और 1 4, 4 और 4 8, ठीक है। 8 और 6 कितना होता है 14, 14 को फिर आपस में जोड़ दीजिएगा, 14 को आप फिर आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाए 5, यानी 5 + 22, ठीक है ना, 5 + 22, ठीक है ना, 5 + 22। अब आप लोग हमें यहाँ पर ये बताओ, 22 का यहाँ पर कितना मान हो सकता है, 4 हो सकता है, 22 का मान 4 हो सकता है, क्योंकि 5 और 4 9 हो जाएगा, और 9 से 9 डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 22 का जो मान निकल के आएगा वो 4 निकल के आएगा, और x का जो मान निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 6 निकल के आया है, ठीक है ना। तो 5x - 4y का मान आप नहीं निकल पाओगे, तो 5 × 6 - 4 × 4, ठीक है। तो 30 - 16, आंसर आएगा भैया 14 है, ठीक है। इस सवाल का राइट आंसर होगा 14। समझ में आया आप सभी लोगों के, समझ में आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। देखिएगा हमने यहाँ पर क्या किया है, एक बार हम समझा देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, धैर्यपूर्वक आराम से। एक 10 अंकीय संख्या थी, ये संख्या 72 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो आपको बताना है 5x - 4y का मान क्या होगा। तो हमने क्या किया है, इतनी बड़ी संख्या को 72 से हम डिविजिबल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, कर तो सकते हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा।
तो हमने क्या किया है, 72 को फैक्टर में तोड़ दिया, दो भागों में तोड़ दिया, 8 गुणा 9 में, ठीक है ना, 8 गुणा 9 में तोड़ दिया। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट। तो हमने देखा 8 6 48 होता है, एक रिमाइंडर बचा। एक्स का यहाँ पर मिनिमम मान 6 होना चाहिए, एक्स का मिनिमम मान कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो गया, ये हमने मान लिया, एक्स का मान 6 मान लिया, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि संख्या का यदि सम ऑफ डिजिट, संख्या का यदि सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, ठीक है, यही नियम कहता है। अब देखिएगा हमने क्या किया है, 5 4 9, जहां पर भी योग सम ऑफ 9 हो जाए उसको हटा दो, उसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये डीएफ ट्रिक होती है, ये आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत आसान बनाती है। तो देखिए यहाँ पर 5 4 9 हुआ ना, इसको हमने हटा दिया। इसके बाद 7 और 2 9 हुआ, इसको हटा दिया। 9 ये हुआ, इसको हटा दिया। 3 1 4 4 4 8 8 और 6 होता है 14। तो 14 को हमने फिर आपस में जोड़ दिया 5 5 प्लस 22 5 प्लस 22। अब हमें डिवाइडेड बाई 9। अब देखिएगा अगर हमें इस संख्या को 9 से विभाजित करना है तो बाई का यहाँ पर मिनिमम मान क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। तो 5 4 9 यानी बाई का मान 4 हो गया। अब ये बाई का मान निकल के आ गया, एक्स का मान निकल के आ गया। अब इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा 14, ठीक है ना। समझ में आ गया आप लोगों के। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब जो है आप लोग समझने का एक बार प्रयास करें, ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे, एक बार में ही समझने का प्रयास करेंगे। एक 11 अंकीय संख्या है 5 6 7 8 5 6 7 8 x 4 3 x 4 3 2 6 7 बाई, ठीक है ना। ये संख्या 72 से डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है 5x प्लस 8y, रूट 5x प्लस 8y का मान क्या आएगा होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। अब देखिएगा वही तरीका, पुराना वाला तरीका अपना, इसको दो भागों में तोड़ लीजिएगा 8 गुणा 9 में, ठीक है ना। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है ना। 8 अट्ठे देखिए 64, 8 अट्ठे 64 होता है बेटा, यहाँ पर 3 बच गया, ठीक है, 3 बच गया। अब बाई का मिनिमम मान होगा 2, क्यों 8 चौको 32 होता है। तो बाई का हमने मान यहाँ पर मान लिया 2, ठीक है, ये हमने मान लिया है। अब समझिएगा 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट, ठीक है ना, सम ऑफ डिजिट। तो देखिएगा 5 और 4 9, इसको हटा दीजिएगा। 7 और 2 9, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा और कहीं पर 9 हो रहा है, और कहीं पर 9 हो रहा है भैया, नहीं हो रहा है। 7 और 2 9, इसको हो रहा है, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा 6 और 8 14, 14 और 3 17, 17 और 6 23, ठीक है ना, 23 हो गया। 23 को फिर आपस में जोड़ दीजिएगा, 23 को आपस में जोड़ दो 5 हो जाएगा, यानी 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 9। तो x का यहाँ पर मिनिमम मान क्या होगा, 4 होगा। x का मिनिमम मान क्या होगा, 4। अब देखिए x का मान निकल के आ गया 4, और y का मान आपने कितना माना था, y का मान आपने माना था 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर रख दीजिएगा 5 गुणा 4 प्लस 8 गुणा 2, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा 20, और 8 दूनी 16, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा 36, रूट 36 हो जाएगा, और रूट 36 का मतलब 6। इस सवाल का आंसर कितना निकल के आएगा भैया, 6 निकल के आएगा। आप इस सवाल को नोट कर लीजिएगा। सबको समझ में आ गया अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला है, अच्छा क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 अंकीय संख्या क्या है, 6 9 1 3 x 0 8, ठीक है ना, 0 8। अब ये संख्या है जो ये 88 से डिविजिबल है, ये संख्या 88 से डिविजिबल है। तो आपको बताना x का मान क्या होगा, सभी लोग एक बार इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है, सभी लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए तो देखिएगा, अब इस संख्या को 88 से भाग देना डिफिकल्ट है कि नहीं है, बिल्कुल डिफिकल्ट है, ठीक है ना। तो हम लोग
88 को 2 भागों में तोड़ लेंगे, 8 गुणा 11, 11 8 88 होता है, ठीक है। 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिएगा x का मिनिमम मान यहाँ पर क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, क्यों 8 से 8 ही डिविजिबल होगा, और कोई नंबर तो यहाँ पर होगा ही नहीं, होगा बोलो, अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना, और कोई नंबर हो ही नहीं सकता यहाँ पर। 8 एकम 8, 8 एकम 8, x का मान क्या निकल के आया, 8 निकल के आया, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं क्या ये संख्या 11 से भी डिविजिबल है, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी लोग बताएं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हम लोग देखते हैं 6 और 1 7, ठीक है ना, 7 और 8 होता 15, 15 और 8 कितना हो जाए 23, ये 23 हो गया, ठीक है, ये 23 हो गया, 23 हो गया। अब देखिए 9 और 3 कितना हो गया 12, ठीक है 12। अब देखिए ये घटाइएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा, 11 जो कि 11 से डिवाइडेड, ठीक है ना, डिवाइड। तो x का यहाँ पर मान क्या निकलेगा, आएगा भैया 8 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा मेरे दोस्त, 8 निकल के आएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एकदम हाई लेवल के हमने यहाँ पर क्वेश्चन रखे जिससे आप लोगों का दिमाग एकदम तरोताजा हो जाए, ठीक है ना। समझिएगा, यदि एक 6 अंकीय संख्या है, ठीक है ना, एक 6 अंकीय संख्या है, कोई भी एक 6 अंकीय संख्या मान लीजिएगा, 15x 1 y और 2, ठीक है ना। ये संख्या 44 से डिविजिबल है, ये संख्या 44 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है x प्लस y का मान क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा 44 से तो इतने बड़े नंबर को हम विभाजन नहीं कर सकते हैं, तो इसको 2 भागों में तोड़ लीजिएगा, 4 गुणा 11, ठीक है ना, 4 गुणा 11। अब देखिएगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि सब स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 और इसके बाद ये, ठीक है ना, यानी कि 1 प्लस x प्लस y, ठीक है, इस तरीके से ये अलग हो गया। और इनका अंतर 5 और 1 6 और 2 कितना होता 8, 8 हो गया, ठीक है ना, 8 हो गया। अब आप लोग हमें एक बात बताओ, यहाँ पर 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर y का मान हम 1 रख लें तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि y का मान अब यहाँ पर कितना निकल के आ सकता है 1, ठीक है ना, 1 प्लस x प्लस 1। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो x का यहाँ पर मान कितना निकल के आएगा 6, ठीक है ना, क्योंकि 8 डिफरेंस 8 तभी तो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 आप नहीं करोगे क्योंकि इधर तो 8 आ चुका है, लेकिन यहाँ पर भी आपको 8 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि फिर 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 या फिर 11 का गुणज होना चाहिए, ठीक है, तभी वो 11 से डिवाइड होगी। अब देखिएगा, अब यहाँ पर x और प्लस का x प्लस y का मान पूछा है, तो x का मान हम कितना निकल गया है 6 और y का मान कितना है 1 है, तो 6 और 1 कितना हो गया 7 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन को। हर तरीके का हमने यहाँ पर सवाल लिया है, तमाम वैरायटी के सवाल हैं, आप लोग परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। x के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या, एक 7 अंकों की संख्या है 4 6 3 9 3x 8, ठीक है ना, डिविजिबल बाई 11, ये 11 से डिवाइड है। तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। अब देखिएगा 11 का नियम क्या कहता है आपको पता है, ठीक है ना, 4 और 3 7, 7 3 10 और 10 8 कितना होता है 18, ठीक है, अंतर
9 6 15, 15 प्लस एक्स, ठीक है ना। अब x का यहाँ पर मिनिमम मान क्या होगा, x का यहाँ पर मिनिमम मान होगा 3, क्यों 15 और 3 18, 18 अंतर 18, ठीक है ना, बराबर 0 जी होगा। x का मान क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा, ठीक है ना। x का मान क्या निकल के आएगा भैया, 3 निकल के आएगा। यहाँ तक सभी स्टूडेंट को क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना।